चीन पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी कारण चाइना अपनी कंपनियों को भारी भरकम सब्सिडी दे रहा है ताकि वो दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा ठेके हासिल कर सके और अपनी कंपनियों की मदद से वह कहीं भी कभी भी जासूसी करवा सके। चीन की कंपनियों पर दुनिया में जासूसी के आरोप लगते रहे हैं और अब चीन की एक और कंपनी के बारे में खुलासे से यूरोपीय देश में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के कुछ सबसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच के लिए चीन की एक कंपनी के बनाए गए उपकरण लगे हुए हैं। अब समस्या यह है कि इस कंपनी की चीन के सेना और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ गहरे संबंध है। एक रिपोर्ट के अनुसार दावोस में वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी फोरम यूरोप के बड़े बंदरगाहों एम्स्टर्डम से लेकर एथेंस तक, अहम एयरपोर्ट से लेकर रूस और नाटो की सीमा तक चीन की कंपनी न्यूटेक के उपकरण लगे हुए हैं। यह कंपनी कार्गो और व्हीकल स्कैनर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो यूरोप में बड़ा बिजनेस हासिल करने में सफल रही है। आज यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में लगभग 26 देश में इसी कंपनी के उपकरण लगे हैं। न्यूटेक कंपनी का मालिकाना हक किसके पास है इसका पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इस कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खासकर पश्चिमी देशों में इसे लेकर चिंता बढ़ने लगी है। इन देशों की सुरक्षा से जुड़ी अधिकारियों और नीति निर्माताओं को आशंका है कि चीन इस कंपनी के जरिए उनके सरकारी, इंडस्ट्रियल और पर्सनल डेटा को हासिल कर सकता है। न्यूटेक कंपनी से सिक्योरिटी खतरे के बारे में अलग अलग देशों की अलग अलग राय है। किसी भी देश के पास इस बात का व्यापक डाटा नहीं है कि पूरे यूरोप में इस कंपनी के कितने उपकरण लगाए गए हैं। चीनी कंपनी के उपकरण जो डाटा प्रोसेस कर रही है वह बेहद संवेदनशील है। यह कंपनी पर्सनल डेटा, मिलिट्री डेटा और कार्गो डेटा को प्रोसेस करती है। इसके अलावा यह कंपनी लोगों और उसके सामान के लिए स्कैनिंग सिस्टम बनाने के साथ ही विस्फोटकों का पता लगाने वाले उपकरण, चेहरे की पहचान, शरीर का तापमान, आईडी कार्ड और टिकट की पहचान करने के लिए इंटरकनेक्टेड डिवाइस बनाती है, जिसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि चीन के कानून के अनुसार अगर चीन की सरकार इन सब डेटा का मांग करती है तो चीन की कंपनी को यह डेटा सरकार को देना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि चीन की सरकार न्यूटेक से मिले डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है, क्योंकि लंदन, एम्स्टर्डम, एथेंस, फ्लोरेंस, पीस, जेनेवा और कई दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर इस चीनी कंपनी के डिवाइस लगे हैं। इस कंपनी की स्थापना के बाद चीनी सरकार के मदद से इसने तेजी से प्रगति की और कई सालों तक इस कंपनी की कमान देश के पूर्व नेता हु जिताओ के हाथों में रही और आज इस कंपनी में डोंगफेंग की 71% हिस्सेदारी है। डोंगफेंग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की सरकारी कंपनी CNNC के पास है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अनुसार CNNC चीन की मिलिट्री कंपनी है और इसी कारण बहुत साल पहले अमेरिका ने न्यूटेक कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। हालांकि न्यूटेक ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी के अनुसार वह स्थानीय नियमों का पालन करती है, वह हर तरह के सिक्योरिटी चेक और डेटा प्राइवेसी के नियमों का पालन करता है।